Almighty, the merciful and the beneficent. We are in series number 4, lecture number 1. और आज का जो मेरा ये लेक्चर है ये तमाम क्लासेस के लिए है, 9th 10th 11th 12th BA MA, जो आगे भी इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं, लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी, कुछ टीचर्स के लिए भी जो ये जानना चाहते हैं। तो जब भी प्रोज लिखा जाता है तो राइटर को किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती, मगर जब पोइट्री लिखी जाती है तो पोइट्री में पोइट को कुछ पोइटिक टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, उन्हीं को हम बोलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टेक्निक्स। व्हाट आर दे? लेट मी टेल। चलिए आगे। सबसे पहले हमको जानना है व्हाट इज अ कपलेट। दो लाइनें, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, जो दो लाइनें पोइट्री की होती है उनको हम बोलते हैं कपलेट, जिसको आप उर्दू में शेर भी बोलते हैं, कपलेट। व्हाट इज अ कपलेट? Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, ये कपलेट है। ये दो लाइन है, 1 2। मगर व्हाट इज अ राइमिंग कपलेट? राइमिंग कपलेट होता है जब कपलेट खत्म हो जाए और वो सेम साउंड दे दे। जैसे आप कोई गजल बनती है वो सेम साउंड देती है। इसी तरह देखो हम इस कपलेट को देखेंगे। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Trees, breeze. ये सेम साउंड दे रहा। ऐसे वर्ड्स को, ऐसे कपलेट्स को हम बोलते हैं राइमिंग कपलेट, जो आखिर पे सेम साउंड दे। चलिए आगे हमने नेक्स्ट कर, जो पहली पोएटिक टेक्निक है जो सबको जानने की जरूरत है, सबको, बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को, इस फॉर ऑल, वो है सिमिली। सिमिली में व्हाट इज अ सिमिली? इट्स नॉट समाय, इट इज सिमिली। सिमिली में पोइट जो है दो डिफरेंट चीजों को आपस में कंपेयर करता है। चीजें तो वो डिफरेंट होती है मगर उनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, शाम इज लाइक अ लायन। शाम इज अ पर्सन, लायन इज एन एनिमल। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, मगर पोइट ने दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर किया, मगर उन दोनों में कोई चीज कॉमन है। जैसे लायन इज अ ब्रेव और शाम इज ब्रेव। हम बोलेंगे दीक्षा इज लाइक अ मून, सीता इज लाइक अ फ्लावर। इसको हम सिमिली बोलते हैं। और इसमें पोइट जो है लाइक और एज का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। आपने सुना होगा मेटाफर। व्हाट इज अ मेटाफर? मेटाफर इज एन एक्सटेंडेड सिमिली। ओके, मेटाफर में भी दो चीजों को कंपेयर किया जाता है जो डिफरेंट हो, स्ट्रेस को क्रिएट करने के लिए दो डिफरेंट हो, उनमें कुछ कॉमन होती है, इट्स लाइक अ सिमिली। मगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली एंड अ मेटाफर? कि सिमिली में पोइट लाइक और एज का इस्तेमाल करता है, मेटाफर में ऐसा नहीं होता। हम बोलेंगे दीक्षा इज लाइक अ मून, दिस इज सिमिली। मगर जब हम बोलेंगे दीक्षा इज मून, दिस इज मेटाफर। जब हम बोलेंगे शाम इज अ लाइन, दिस इज मेटाफर। तो मेटाफर में हम लाइक और एज का यूज नहीं करते। हाँ, सिमिली में इसका यूज होता है। चलिए आगे नेक्स्ट। व्हाट इज अ पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन ये अनदर पोएटिक टेक्निक है। ये निकला है पर्सोनिफाई से। पर्सोनिफाई निकला है पर्सन से। जब हम किसी ऐसी चीज को जो ह्यूमन न हो ऐसे ट्रीट करें कि जैसे वो ह्यूमन है, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पोइट जब किसी ऐसी चीज को जो ह्यूमन न हो ऐसे ट्रीट करे कि वो ह्यूमन है। जैसे मैं बोलूंगा ओ बुक कम हियर, ओ चेयर कम हियर, तो चेयर ऐसी ह्यूमन तो नहीं है वो आ जाए, मगर मैं इसको ऐसे ट्रीट कर रहा हूं कि जैसे ये ह्यूमन है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, वेव्स डांस कर रही थी। What is the poetic technique? It's personification.
वेव्स को हमने ऐसे ट्रीट किया जैसे ह्यूमन, क्योंकि डांस कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है। तो हमने वेव्स को ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो ह्यूमन है, जबकि वो ह्यूमन नहीं है। ओके, द स्किन ऑफ द ट्री, दिस इज अगेन पर्सोनिफिकेशन। जब पोइट किसी ऐसी चीज को जो ह्यूमन ना हो उसको ऐसे ट्रीट करे जैसे वो ह्यूमन है, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पोइटिक टेक्निक हमारे पास क्या है? इमेजिंग। व्हाट इज इमेजिंग? तो मोस्ट कॉमन को हम कर रहे हैं। इमेजिंग क्या है? यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स और फ्रेजेस टू क्रिएट पिक्चर और सेंसेशन। आपके माइंड में पिक्चर बन जाए, ऐसे वर्ड्स यूज ये फ्रेजेस का कि आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, आप उसको फील करें, एक सेंसेशन इन द रीडर्स माइंड। द गोल्डन सन, सन इज नॉट गोल्डन, आपके इमेज, आपके माइंड में इमेज बनी गोल्डन सन। Mango was juicy, sweet. This is how poets creates an image in the mind of the reader. Image of anything. This is called image. Next हम चलते हैं, देखते हैं क्या? Irony. Irony. What is irony? Irony is जब आप एक चीज एक्सपेक्ट करें मगर उसके अपोजिट हो जाए, आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। That is irony. आपने सुना होगा irony of fate। आप एक चीज, आप मान लो एक हीरो लाइफ चाह रहा है मगर उसकी डेथ हो जाती है। दिस आयरनी ऑफ फेट कि चीजें, इवेंट्स, सिचुएशंस कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्शन में चले, अपोजिट चले, उसको बोलते हैं आयरनी। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अ पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। पुलिस स्टेशन आपको प्रोटेक्ट करता ना, अगर वही रॉब हो जाए, वही लूटा जाए। दिस इज आयरनी। फायर स्टेशन कैचेस फायर। दिस इज आयरनी। आयरनी फेट भी आप देंगे, आप आगे चलेंगे तो आयरनी व्हेन व्हाट यू एक्सपेक्ट डज नॉट हैपन, नथिंग हैपेंस, उसको हम बोलते हैं आयरनी। ये कुछ पोएटिक टेक्निक्स थी और नेक्स्ट वीडियो में भी हम और करेंगे। थैंक यू।